सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम। क्या किसान आंदोलन का नतीजा सरकार या किसान में से किसकी ओर आएगा? यह सवाल हमारे कई दर्शकों ने हमसे किया है। आज तक आपने किसान आंदोलन के बारे में चर्चा क्यों नहीं की है? अरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर प्रोग्राम करते हैं, इसलिए हमने प्रोग्राम नहीं किया। हमने भी ज्योतिषियों का प्रिडिक्शन देखा तो हमको भी उनके प्रिडिक्शन में दम नज़र नहीं आ रहा था। इसके लिए आज हमने हमारे दर्शकों की डिमांड और चॉइस की वजह से ये प्रोग्राम किया है। आज 15 दिसंबर है और आज किसान आंदोलन का 20वां दिन है। किसान आंदोलन की कुंडली में मीन लग्न में चंद्र मंगल है। चंद्र 27 अंश का है। वृषभ में राहु है। तुला में बुध और शुक्र है। बुध भी 27 अंश का है। वृश्चिक में सूर्य और केतु है। मकर राशि में शनि और गुरु है। हमने अपने कई प्रोग्रामों में कई बार बोला है, जो भी जन्म कुंडली के अंदर एक ही अंश पर 2 ग्रहों होगा तो व्यक्ति स्फोटक होगा और निवेदन भी स्फोटक ही होगा। इस कुंडली में चंद्र और बुध 27 अंश का है। चंद्र मन का, पानी का, घास चारे का कारक है, जब मंगल भूमिपुत्र, किसान और पुलिस और सेना का कारक है। बुध अनाज, वनस्पति या जड़ी बूटी का कारक ग्रह है। मीन लग्न में मंगल निर्बल बन जाता है और चंद्र के साथ होने से निर्बल लक्ष्मी योग बनता है, जो किसानों को डिप्रेशन में रखेगा और किसानों डिप्रेशन में ही है। किसान, पुलिस, प्रशासन चिंतित है और बुध आज अनाज का कारक ग्रह है। स्फोटक लड़ाइयाँ चल रही है, मगर मजदूर का कारक जो ग्रह है वो शनि है। कामदारी का कारक ग्रह भी शनि है। शनि की बुध पर दृष्टि योग की वजह से, शनि की 10वीं दृष्टि बुध के ऊपर गिरने से यह बात किसान और सरकार के बीच में, यानी कि मजदूर और सरकार के बीच में ही है, मगर सरकार अपनी जगह पर सही है और किसान गुमराह हो रहा है। क्योंकि जन्म कुंडली के ऊपर सूर्य की दृष्टि मूल कुंडली में चंद्र मंगल पर गिरती है और मंगल सूर्य का जो योग रहा है वो स्फोटक योग रहा है, क्योंकि मंगल प्रज्वलन कारक भी है, अग्नि कारक भी है, स्फोटक कारक भी है। तो हम अपने प्रोग्राम में दर्शकों को ये गिनती 100% हम दिखाएंगे कि सूर्य की दृष्टि मूल कुंडली के अंदर चंद्र और मंगल पे गिरने से लाभ किसान का ही हो रहा है, मगर किसान समझने में या तो किसी की बातों में आने से गुमराह हो रहा है। इस बात की हम गारंटी दे रहे हैं। प्रिडिक्शन निष्पक्ष करना चाहिए। कुंडली का जो फलादेश है वो फलादेश बिल्कुल सही तौर पर और सही जगह पर सही पॉइंट पर दिखाने से क्लाइंट का और दर्शकों का ज्योतिष शास्त्र और ज्योतिषी के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। आखिर यह जजमेंट सरकार की ओर जाएगा, इस बात की गारंटी हम दे रहे हैं। सरकार इसमें किसानों को मचक नहीं देगी, यह लिख लेना, यह हमारी जजमेंट है। हम गारंटी के साथ प्रोग्राम करते हैं, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है किसान आंदोलन का, किसानों को गुमराह किया जा रहा है और इसका जो जजमेंट है वो लिख लेना। आज दिनांक 15 दिसंबर है। 17 दिसंबर को, जहाँ तक हमारा नॉलेज है वहाँ तक 17 दिसंबर को इसका जजमेंट सरकार दे देगी और किसान के बड़े नेता है उनके साथ मीटिंग होएगी और जजमेंट आया जाएगा, ऐसी हमारी गारंटी है। 17 के बाद भी यदि अगर जजमेंट आएगा तो वो सरकार के बीच में, सरकार की ओर ही जजमेंट आएगा। सरकार ने इसमें किसानों के बारे में बहुत लाभकारी योजना दी है, मगर
किसान समझने में नाकामयाब हो रहे हैं, क्योंकि ये जो किसान आंदोलन जो शुरू हो रहा है वो इसकी मेन गिनती क्या है? सरकार की मेन गिनती है इसमें से दलाल लोग अलग पड़ जावे, दलाली का कमीशन मिट जावे, कट जावे और किसानों को बेनिफिट होवे, ऐसी सरकार की गिनती है। मगर ये किसान लोग समझ नहीं रहे और दलालों किसानों को गुमराह कर रहा है। उसमें भी राहु तीसरे स्थान में होने की वजह से मुस्लिम समाज इसके अंदर क्यों आया भाई? इसके अंदर मुस्लिम समाज को आने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये लड़ाई थी किसान और सरकार के बीच में। तो हमारा गारंटी है कि इसके अंदर सरकार का ही विजय होगा और इसमें भलाई किसान की ही है, ये भी लिख लो। आप अपना अनाज कहीं पर भी जाकर बेचोगे तो एमएसपी के दाम पर ही बिकेगा, सरकार ने साफ तौर पर कह दिया है। तो आज हमने हमारे दर्शकों की चॉइस की वजह से हमने ये किसान आंदोलन के बारे में प्रोग्राम कर लिया। हमारा जो जजमेंट है वो हमने अपने दर्शकों के नज़र के समक्ष रख दिया, यानी कि पेश कर दिया है। अब जजमेंट आपको देखना है। जो भी दर्शक हमारा कांटेक्ट करना चाहता है, हमारा कांटेक्ट नंबर है 9638420321। सभी दर्शकों को दक्ष प्रजापति मुकेश कुमार ईश्वरलाल का सादर प्रणाम।